सैयद बाबा से आने के बाद मेले में आज हमने क्या क्या किया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। आज मैं मॉर्निंग में कर रही थी ऑफिस में अपना काम। एक तो मुझसे जब मुझे ये पता होता है ना कि आज रमजान जी की छुट्टी है या माहिर घर आया हुआ है, तो मुझसे ऑफिस निकालना बहुत मुश्किल है। मतलब मेरे होता है यार घर चलना, और काम तो करना पड़ेगा। उनके तो चलो छुट्टी है, हमारी संडे को छुट्टी होती है, हम दोनों की अलग अलग होती है। उसके बाद बज गए थे 2। ट्यूशन के में बच्चे आ गए थे। ये ट्यूशन नहीं पढ़ाते, मैं ये यहाँ पे जो जुग्गी है ना, इन दोनों बच्चों की मम्मी नहीं है, मतलब एक्सपायर करी हुई है। एक के तो पापा भी नहीं है, चाचा रखते हैं इन्हें। तो इन्हें पढ़ने का शौक है, तो सर बोले तो इनको क्लास दे दिया कर, तो मैं इनको पढ़ाती हूँ। फिर बज गए थे 3। उसके बाद बहुत ज़्यादा वो था, शाम को निकल गई फिर मैं अपने घर के लिए जल्दी। अब रूम पे आके देखा चाबी तो भाई साहब ले गई है। ये माहिर को लेने गए हुए थे दौलताबाद, चाबी भी ले गए। फिर आए 10-15 मिनट मैंने वेट किया, फिर जल्दी से इनके आते ही मैं निकल गई नहाने के लिए। मैं पहन रही थी असरारे वाला सूट, कितना क्यूट लग रहा है। मैंने किया जल्दी सी मेकअप, लग रही हूँ ना गुल्लू सी कती। देखिए सरारे वाला सूट मेरा कैसा लग रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। मुझे ये सूट बहुत मस्त लगता है। ये मेरी बहन खुशबू ने सिल रखा है, वही मेरे सूट स्टिच करती थी पहले, बट अब नहीं करती है, वो जॉब करती है। ये मिट्ठू आ गया था, मिट्ठू भी रेडी हो गया था। ये कपड़े हम इसके अभी बर्थडे मनाया था जब लेके आए थे। मस्त लग रहा है ना। ये मैं इसको बोल रही थी नमस्ते कर दो, सलाम कर दो, तो ये कर रहा था, बाय कर दो, ये सब चीज़ कर रहा था। अब ये समझता है हर चीज़। हमने क्यूट क्यूट सी बनाई फोटोज वीडियो। फिर रमजान जी कह रहे आ जाते ही वीडियो बनाता हूँ, इस सूट में तो बड़ी क्यूट लग रही है। फिर मैंने बनवाई अपनी वीडियो, फिर हम निकल पड़े सैयद पे जाने के लिए। बाहर से लिया हमने ऑटो। ये लो पैसे मिलते, इसने तो मेरी माचिस और गिरा दी। हम ले रहे थे दिए, क्योंकि मेरे जो रूम वाले दिए वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने लिए थे बाहर से दिए। ये पता नहीं इतना क्यों राजी हो रहा था, वो दिए ले रहे थे तो ये बार बार हाथ मार रहा था, एक्साइटमेंट इसकी। फिर आ गए थे हम स्वीट की दुकान पे, वहाँ से लिया हमने प्रसाद। ये हमने ये रोड के इस पार मैं लेने आई थी, उस साइड मेरा वेट कर रहे थे। ये मुझे देख के हैप्पी हैप्पी हो रहा था। फिर आ गए थे हम सैयद पे। इसको घंटी बजाना अच्छा लगता है, फिर रमजान जी से हर घंटी बजवा रहे थे। ये है हमारे स्टेशन वाले बाबा, वहाँ पे हमने लगाया चिराग। अंदर चिराग वगैरह लगाने नहीं देते, इसलिए हम लगा रहे थे बाहर। सभी बाहर लगाते हैं, बाहर दिया वगैरह अगरबत्ती लगा के, प्रसाद चढ़ा के, फ्लावर चढ़ा के हमने खींची मस्त मस्त फोटोज। फिर फोटोज वगैरह खींच के हम आ गए थे वापस अपने रूम पे। मौसम हो रहा था बहुत ज़्यादा मस्त, क्योंकि थोड़ी सी हवा भी चल रही थी, ठंडा मौसम हो गया था, जैसे बारिश आएगी, बट आई नहीं। उसके बाद घर पे भी आके हमने लगाए चिराग अगरबत्ती। फिर रमजान जी कह रहे अब क्या करें, चला कहीं घूम के आते हैं। फिर हमारे लगा हुआ है मेला गुड़गांव बस स्टैंड पे, गौशाला में। फिर हम निकल पड़े वापस मेले में जाने के लिए। बाहर से ली हमने टिकट, भाई मेले में जाने के हमारे यहाँ पे टिकट लगते हैं। फिर रमजान जी ने ली टिकट, टिकट पे करवा के हम आ गए अंदर।
या स्टार्टिंग में लगा था जब बहुत हैवी लगा था, बट अब थोड़ा हल्का हो रहा है क्योंकि बहुत दिन हो गए इसे लगे 1 मंथ से ऊपर। व्यू बहुत प्यारा कर रखा था, बहुत अच्छा था। ये मेरे पास कम रुकता है, रमजान जी के पास ज्यादा रहता है। फिर रमजान जी ने चढ़ा लिया इसे कंधे पे। कंधे पे चढ़ा के वो इसको दिखा रहे थे मेला। ये भी बंदर की तरह चिपके बैठा हुआ था। उन्होंने पूरा कंधे कंधे पे मेला दिखा दिया इसे। पता है, एक तरह से उसका भी सपना था कभी मेरे बच्चों को तो मैं उसे मेले अपने कंधों पे दिखाऊंगा। भाई ये भी कोई सपना होता है। ठीक है, ये गांव के लड़कों का ऐसे ऐसे ही सपने होते हैं। उसके बाद मैंने ली अपनी छोटी मोटी जो चीजें मुझे पसंद आई। उसके बाद हम झूल रहे थे तो रमजान जी ने दिला दिया हमें दोनों को टिकट। फिर हमने इसमें की, भाई बहुत तेज चल रही थी, मुझे डर लग रहा था और माहिर को हंसी आ रही थी। उसे अच्छा लग रहा था, उतरा भी नहीं। लास्ट टाइम जब वो भैया कह रहे ना अब हो गई पूरी उतर जाओ, तब भी नहीं आ रहा था, रोने लगा था बहुत बुरी तरह। इसको पता नहीं टुबक टुबक के चल रही थी, क्या मजा आ रहा था ड्रैगन्स पे बैठ के। फिर हम बाहर मेले में ऐसे वीडियोस बनाने लगे। करवाई हमने कार राइड, जो कार वाला झूला होता है उसमें बिठाया। पहले तो आराम से बैठा रहा, फिर डर भी लग रहा था कभी गिर ना जाएंगे। फिर रमजान जी ने दिलाए इसको टॉयज, जो जो इसको चाहिए थे वे टॉयज दिलाए। वहां लगा हुआ था डीजे, तो ये लोग कर रहे थे ऐसे ही डांस। दूसरी दुकान पे आने के बाद रमजान जी वहां से भी इसको कार्स वगैरह लगी हुई थी, कार दिला रहे थे। ये खेलता नहीं है भाई, तोड़ देते हैं, पड़ोसियों के बच्चे तोड़ जाते हैं। ये तो कहीं खेलेगा। इसको खिलौनों के नाम पे हेलमेट दे दो, बैग दे दो, इसको ये पता ही हेलमेट है, उनसे खेलता है। रमजान जी करवा रहे थे इसकी फोटो शूट। फिर हम आ गए थे बाहर, वहां पे हमने पिया था जूस वगैरह। फिर आगे हम बाहर बाहर आके हमने खाया होटल में खाना। मैंने वेज थाली ऑर्डर की थी, रमजान जी ने नॉन वेज किया था। फिर हमने माहिर को दिलाया बाहर से बलून। फिर वापस आ गए हम अपने घर पे ही, रूम पे ही। रूम पे आने के बाद मैंने जल्दी से माहिर के लिए बनाई खिचड़ी और दही, क्योंकि हमने तो बाहर खा लिया था, इसका पेट नहीं भरता दूध दूध में। फिर हमने इसको थोड़ी सी खिचड़ी बना के मैंने अपने हाथ से खिलाई। फिर ये दोनों पापा बेटा पता नहीं इनमें क्या आ रहा है, खेल रहा है, उसके ऊपर चढ़ रहा है। किधर गया? मामा को सलाम कर दो। घंटा इन्होंने ऐसी मस्ती करी। फिर ये एक दूसरे को सुला रहे थे। दोनों में से कोई नहीं रहा था, बस एक दूसरे को सुला रहे थे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।